जब तुम महसूस करते हो गुस्सा आता है तो तुमको क्या होता है? बेचैनी होती है, अंदर गर्माहट महसूस होती है। अभिमान को तुम्हारे चोट लगती है तो तुमको क्या होता है? बेचैनी लगती है। कोई प्रपंच तुमने मेरे साथ किया और तुम सफल नहीं हो पाए, कल्पना करो तुम सफल नहीं हो पाए, या मैंने तुम्हारे साथ किया मैं सफल नहीं हो पाया, तो फिर क्या होगा? बेचैनी होगी। अब मेरी संपत्ति थी, तुमने हड़प ली, या मैंने तुमसे लाख लेने थे और तुमने मुझको 30,000 में पटा दिया, होता है ना? तो क्या होगा? बेचैनी होगा ना। उपशम ऐसी बेचैनी तो पैदा करता है, मगर उतनी तीव्र बेचैनी नहीं। बेचैनी होती है, मैं मना नहीं करता हूं, एकदम शांत नहीं हुए हैं, कभी कम भी होते हैं, कभी क्षय हो जाते हैं तो बेचैनी नहीं होते। ले गया तो ले गया यार, मेरे मुकद्दर में क्या लिखा था? यदि मेरे मुकद्दर में होता तो वो क्या छीन सकता था? ये भी भाव आता ही है ना। सारडी में हम गए, सारडी में एक सामने चंदन लाल जी का परिवार रहता था, गुरु वल्लभ जी का खास भगत था। उसके यहां पर एक नौकरानी काम करती थी और उसने मौका लगा तो सेठानी साहिबा के गहने चुरा लिए। ये उस आदमी ने मुझको स्वयं ने कहानी सुनाई है, मैं तुमको कह रहा हूं उसके लड़के ने सुनाई है। उसने तो कहा कि गुरु वल्लभ जी की तो ऐसी हजारों कहानियां हमारे परिवार में घटी हैं। अब शेख साहब गुरु जी के परम भक्त थे, गुरु जी के पास में गए कि साहब ऐसा ऐसा हो गया। गुरु जी ने कहा तेरे मुकद्दर में नहीं था, होता तेरे मुकद्दर में होता तो वो ले जाता नहीं, नहीं था तो तुम टिका नहीं सके, होता तो ले जाता नहीं, नहीं था तो वो ले गया, इसमें क्या है? दुख मनाने की क्या बात है? अब शेर साहब बुद्धिमान थे, शेर साहब जी ने घर पर जाकर के कहा मुझे गुरुजी ने बता दिया है कि चोरी किसने की है, मुझे गुरुजी ने बता दिया है कि चोरी किसने की है, शांति से दे दो 2 दिन में, नहीं तो मैं तुम्हारी पोलम पट्टी खोल दूंगा। अब गुरुजी का नाम आते ही वो नौकरानी बेचारी डरी और उसने चुपचाप रात के समय रख करके चली गई। दूसरे दिन आई सेठानी साहिबा, अरे तुम्हारा माल तो यहां पड़ा है, तुम ढूंढते कहां हो? देखिए, जाने के बाद में भी गुरुजी तो यही कहेंगे कि तेरे मुकद्दर में होता तो जाता नहीं, नहीं था तो टिका नहीं पाए तुम, इसमें क्या है रे? इसमें इतना दुख मनाने की क्या बात है? यही तो संकित का लक्षण है, बेचैनी नहीं। शम, शम यानी कि क्रोध, मान, माया और लोभ के शांत हो जाने के कारण से, अभाव के कारण से तुम्हारे दिल दिमाग में उतनी तीव्र तीव्र वो भाव नहीं आता है। क्रोध के कारण से क्रोध का उदय हो सकता है उपशम की स्थिति में, क्षोभशम की स्थिति में होता है, हम मना नहीं करते हैं, वो तो सिद्धांत कहता है कि होता है। मगर यदि पूर्ण रूप से क्षय हो गया तो गुस्सा नहीं आएगा। हां, तो शम ये संकित के लक्षण है, खुद को तुम खुद पहचानो कि तुम में संकित है या नहीं है। दूसरा है संवेग। संवेग की परिभाषा लिखिएगा, मोक्ष के सुखों की ही इच्छा। संवेग कैसा होता है? मैंने अपराध किया, मैंने अपराध किया, मैं पकड़ा गया, न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किया गया, मुझे इतने साल की सजा हो गई, इतने साल की सजा हो गई, ठीक है, सजा मुझे को भुगतनी पड़ती है, मगर दिल मेरा कुड़ता रहता है कि कब यहां से निकलूं, कब यहां से निकलूं, कब यहां से निकलूं। और जिसने मुझको इस जाल में फंसाया उस हरामखोर उल्लू के पट्टे हराम जाने की ऐसा की तेजी कब करूं। भाव आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? और यह आता है कि उसकी ऐसम की तेजी करने के लिए मैं जल्दी से जल्दी निकलूं, यह भी इच्छा आती है ना? आती है कि नहीं आती है? एक दूसरा, कोई आदमी अनजाने में फंस गया, फंसा हुआ ही है, और उसको ऐसा महसूस होने लगा कि यहां से मैं मुक्त हो सकता हूं, यहां से मैं मुक्त हो सकता हूं। उसके दिल में भी मुक्ति की इच्छा है, इसके दिल में भी मुक्ति की इच्छा है, दोनों की इच्छाओं में अंतर है कि नहीं? दोनों जन जेल में है, ये बात
पक्की है, दोनों जन बेड़ियों से जकड़े हुए हैं, ये भी बात पक्की है। मगर दोनों के उद्वेग में कितना फर्क है। दोनों की इच्छा है मुक्ति की। जिसको संकित होगा वो इस संसार को जेल समझेगा और वो चाहेगा कि नहीं रे नहीं, बेकार बेमतलब मैं इस चक्करबाजी में फंस गया और मुझे तो इस चक्करबाजी से निकलना ही निकलना है। मैं कर्मों के चक्कर में क्यों फंसा रहा हूं, मैं संसार के चक्कर में क्यों फंसा रहा हूं, मैं भोग वासना के दलदल में क्यों उलझा रहा हूं, क्यों नहीं। यदि मैं इनसे मुक्त नहीं हुआ तो मैं उस परम मुक्ति को कैसे पा सकता हूं। ये भाव संवेग है। तीसरा है निर्वेद। निर्वेद संसार के प्रति उदासीनता। संसार यानी कि संसार हो गया, संसार की चीजें हो गई, सब कुछ हो गया, भौतिक पदार्थ हो गए, लाड़ी गाड़ी वाड़ी सब कुछ हो गया। ये जितने भी हमको हमारे मन को मुग्ध बनाने वाली चीजें हैं ना, देखिए ये क्या है। निर्वेद उदासीनता। उदासीनता कैसी, विरक्ति से पैदा होनी चाहिए, विरक्ति से पैदा हुई, विरक्ति से पैदा हुई जो उदासीनता भोगों के प्रति, संसार के प्रति, उसका नाम निर्वेद। आप लोग ये समझ करके चलो कि समकिति आत्मा मात्र मुक्ति की ही अभिलाषा रखता है, उसको और कुछ खपेगा नहीं। नहीं भैया नहीं, वो ऐसा सोचेगा यदि ये चीजें मेरे लिए मुक्ति में बाधक हैं तो मुझे इनसे क्या मतलब। मेरे मालिक ने यदि कषायों को मुक्ति में बाधक कहा है, मेरे मालिक ने इन मानसिक वाचिक कायिक प्रवृत्तियों को यदि मुक्ति में बाधक कहा है कि क्रोध मत कर, मान मत कर, माया मत कर, लोभ मत कर, हिंसा मत कर, झूठ मत कर, चोरी मत कर, अब्रह्म का सेवन मत कर, असंतोष मत रख, जब ये बातें कही हैं, मेरे मालिक ने कही हैं कि इनसे कर्म बंधन होता है, तो यदि संकित होगा तो वो व्यक्ति उन चीजों से डरेगा कि नहीं मेरे मालिक ने मना किया है, ये इनमें सार क्या है, ये तो निसार चीजें। ये संकिती आत्मा के लक्षण है मेरे देवताओं। अनुकंपा। संकिती आदमी किसी दूसरे के दुख को देख ही नहीं सकता है। दूसरा कोई दुखी होगा तो वो बेचारा खुद दुखी होने लग जाएगा, उसके दुख का संवेदन उसको होगा। करुणा भाव ऐसा ही होता है, दूसरे का दुख स्वयं का दुख बन जाता है। फिर आदमी स्वयं के दुख को मिटाने का जितना प्रयास करता है उतना ही दूसरे के दुख को मिटाने के लिए प्रयासरत रहेगा। पांचवा लिखिए आस्तिक्य। अब जैसे कि देखिए आस्तिक्य किसको कहते हैं, ये क्या है। अभी मैं कहूं ये मेरा हाथ घूम रहा है ना, इस हाथ के घूमने में क्या चीज सहायता कर रही है, बता पाओगे। धर्मास्तिकाय। अब धर्मास्तिकाय दिखता नहीं है। अभी जैसे कि मैं क्या कर रहा हूं, लिख रहा हूं, है ना, कोई भी कहेगा लिख रहा हूं क्योंकि तुमको दिखता है, दिखता है कि महाराज तो सचमुच में लिख रहा है, तुमको दिखता है ना। मगर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं दिखती हैं, मगर मालिक ने कहा है तो हमको उनके अस्तित्व पर पूरा भरोसा रखना, उसका नाम आस्तिक्य। जिनेंद्र परमात्मा द्वारा प्ररूपित, प्ररूपित यानी कि कथित, कहे गए दृश्य अदृश्य, रूपी अरूपी, रूपी अरूपी पदार्थों का जैसा स्वरूप कहा गया है, आत्मा है, परलोक है, आत्मा कर्मों का करता है, संसार का कोई निर्माता नहीं है, इत्यादि जो कुछ भी मालिक ने कहा है उसके ऊपर श्रद्धा रखना।